बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी अहम फैसलों के लिए वजीर आजम और इत्तेहादी जमातों के दरमियान राबतों की। सियासी गैर यकीनी और मुल्क की मैशत पर पड़ने वाले खतरात असरात से निमटने के लिए वजीर आजम मैदान में आ गए हैं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। बड़े फैसलों के लिए होने वाली मुलाकातों में इत्तेहादी रहनुमाओं को लंदन में लीगी कायद से होने वाली मुशावरत पर एतमाद मिलेंगे। जराए का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला इत्तेहादियों पर छोड़ दिया है। इस सिलसिले की पहली मुलाकात MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से हुई, जिसमें सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। मुलाकात की मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, इस मुलाकात के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, ये पहली मुलाकात वजीर आजम से MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुई है, जिसमें जो मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो बुरहान है, उसको किस तरीके से निमटना है, उस हवाले से बातचीत की गई है। और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वजीर आजम ने आम इलेक्शन से मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया और फौरी इलेक्शन ना कराने के हामी हैं। और ये बताया गया कि वजीर आजम को उस्मान खान से जैसे ही हमारा राब्ता होगा इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि अहम फैसलों के लिए वजीर आजम और इत्तेहादी जमातों के दरमियान राब्तों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सियासी गैर यकीनी और मुल्की मैशत पर पड़ने वाले खतरात असरात से निमटने के लिए वजीर आजम अब मैदान में आ गए हैं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। दूसरी जानिब बड़े फैसलों के लिए होने वाली मुलाकातों में इत्तेहादी रहनुमाओं को लंदन में लीगी कायद से होने वाली मुशावरत पर एतमाद में भी लेंगे, जबकि जराए का ऐसा कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला अब इत्तेहादियों पर छोड़ दिया है। और इस सिलसिले की जो पहली मुलाकात है वो MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से हुई है, जिसमें सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया है। और अब ये अहम मामला है जो कि इत्तेहादियों पर भी छोड़ा गया है, और अब जब उनकी जानिब से जो फैसला किया जाएगा तो फिर हतमी फैसला सामने आएगा। तो ये बड़े फैसलों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें अब इत्तेहादी रहनुमाओं को लंदन में लीगी कायद से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया जाएगा। सियासी और मुआशी बेयकीनी मुश्किल सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, इसी के लिए वजीर आजम ने इत्तेहादियों से सलाह मशवरे के लिए अहम इजलास बुला लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से अलग अलग मुलाकातें करेंगे, जबकि मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इत्तेहादी रहनुमाओं को लीगी कायद से मुशावरत पर एतमाद में लिया जाएगा। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही अहम फैसले होंगे, ये तवक्को की जा रही है। IMF मुआहदे पर नजरसानी पर भी इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला भी इत्तेहादियों पर छोड़ दिया गया है। PP रहनुमा एतजाज अहसन ने मुस्लिम लीग के लंदन इजलास पर एतराज उठा दिया। कहा वजीर आजम को इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था। बैरून मुल्क काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वो लोग भी शरीक हुए जो काबीना का हिस्सा नहीं थे। लीगी वुज़रा कह रहे हैं उन पर बोझ डाल दिया गया। अहम वजारतें नून लीग के पास हैं, फैसले उन्होंने करने हैं। हम इसमें के हक में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बाहर जाके और मुल्क से बाहर सेमी कैबिनेट की मीटिंग से एड्रेस कर रहा हो, और जो काबीना के मेंबर नहीं है वो भी उसमें बैठे हुए और वहाँ फैसले हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए इत्तेहादियों को। मुफ्ता साहब ये कहेंगे कि जी उनको हमारे पे सारा कुछ इन्होंने बर्डन डाल दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कहेंगे कि हम इनको खींच के इनको साथ रखेंगे। बर्डन डालने का क्या है, आप गवर्नमेंट हैं, आपकी सारी वज़रा जो है वो अहम वजारतें आपके पास हैं। प्राइम मिनिस्टर आपका है। देखेंगे सबसे बड़े सूबे में काबीना ही नहीं बनी। होम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। पॉलिसी उन्होंने मिसाल के तौर पे ली मजहब को सियासत में लाने की। राना सनाउल्लाह, हम पीपल्स पार्टी वाले ऐसी सियासत नहीं करते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह पागल ही होंगे अगर इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म देंगे। ऐसा करने वाला पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। ताश की इस गड्डी में सब जोकर हैं, इन्हें 48 घंटे के अंदर घर भेजा जाए। राना सनाउल्लाह पागल ही हो जाए तो ये करेंगे। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता। उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर पासपोर्ट अपना बनवा ले। एक नाअहल हुकूमत इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, और पेट्रोल प्राइस के लिए आर्मी चीफ को कहना बहुत ही काबिल शर्म है, और इस पर वज़ीर आज़म को माफी मांगनी चाहिए। ताश की इस गड्डी में सारे ही जोकर हैं। 2 वज़ीर आज़म बने हुए हैं। एक वज़ीर आज़म लंदन में भागा हुआ मफरूर बैठा हुआ है। एक वज़ीर आज़म 1 महीने के अंदर चौथे गैर मुल्की दौरे के ऊपर है। अदालत में उनकी 3 तारीखें पड़ी है अबूरी जमानत की। 2 में कहा गया जी कि उन्होंने हलफ लेना है, और तीसरे में उन्होंने कहा जी कमर में दर्द है।
जिन्होंने भी ये मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप हम पे मुसल्लत किया, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो गई। तजुर्बा काफी हो गया, अब उससे बाहर निकलने की जरूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की जरूरत है। 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए। 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त तैयार रहना होता है इलेक्शन कराने के लिए। अब अगर वो कहते हैं कि वो तैयार नहीं है, लिहाजा ऑल 3 मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इनको घर भेज देना चाहिए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का तंजिया ट्वीट सामने आया है। लिखा, निगरान हुकूमत आई है, पेट्रोल गैस बिजली की कीमत बढ़ानी है, अपना DGFIA और IB लाकर सारे केसेस खत्म करवाने हैं। 200 रुपए का डॉलर डिफॉल्ट से बचने के लिए अबूरी मईशतदान ज़ेरे गौर हैं। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने लिखा, फैसला कर ले, इलेक्शन कराने हैं या गिरफ्तारियां। जबकि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क के मुआशी हालात तवक्कुआत से ज़्यादा ख़राब हैं। मुश्किल फ़ैसलों में सबको हिस्सा डालना होगा और सियासी कीमत अदा करनी होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने IMF से किए वादों को पूरा ना करके मईशत को बहरान से दो चार किया। इस्तेहकाम में वक्त लगता है, खुशखबरियाँ एक दिन में नहीं आती। हमारी तवक्को थी, उससे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सियासी मफादात हैं और इदारों के मफादात हैं, उसको हमें पीछे डालना पड़ेगा। तब इस बोझ को महसूस करें कि आज मुल्क की मईशत किस नहज पर पहुंच चुकी है। जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो मुश्किल फैसले हैं इसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कीमतें नहीं बढ़ाई गई, हालांकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत बड़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। फैसला हुआ था मार्च के अंदर, उसकी एक बड़ी कीमत आज हुकूमत को अदा करनी पड़ती है। मईशत कमजोर होगी तो डॉलर कीमत में इजाफा होगा। वादे इस हुकूमत ने फरवरी के अंदर किए थे IMF से, उन सब पर उन्होंने चंद दिनों में ही उसकी नफी कर दी और मुल्क की मईशत को एक बहरान से दो चार कर दिया। कल सेम पेज था, आज सेम पेज था, आज नहीं है। इमरान खान पहले बैटिंग का इंतजार करता रहा, अब किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अब बात कॉलों से नहीं चलेगी, इस्तेकाम में वक्त लगता है, एक दिन में खुशखबरियां नहीं आती। डॉलर के हाथों रुपए की मजीद धुलाई। इंटरबैंक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग $1 194 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के अमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रिजवान, ये बताइए कब डॉलर को ब्रेक लगेंगे? जी बिल्कुल, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। करेंसी मार्केटों में भौचाल है, रुपए की कदर गिरने के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है लोगों की कि ये किस तरह जो है रुपए की कदर को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक भी खामोश है, हुकूमत की जानिब से कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ मौजूद है फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं मलिक बोस्तान। मलिक साहब, क्या बताएंगे आप, ये क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है मुल्क के लिए। इमरान खान साहब ने जलसे शुरू कर दिए, बड़े बड़े शहरों में बड़े कामयाब जलसे किए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद का 20 मई को गिरव करूँगा, वहाँ धरना दूँगा। शेख रशीद साहब आपके सामने बड़े सख्त बयान दे रहे हैं कि इमरान साहब के मुतालबे ना मानेंगे तो मुल्क में खूनरेजी का ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ ये जलसे जुलूस ने रुपये का जुलूस भी निकाल दिए साथ साथ। 200 पे जाएगा डॉलर? नहीं, इंशाल्लाह नहीं जाएगा, उससे पहले गिर जाएगा। हमारा अगला जो ही ये पेमेंट LC में चौड़ होंगी तो आप देखें डॉलर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 190 और 185 और 180 तक मिलेगी खबरें आपको इंशाल्लाह ताला। पहले भी कई दफ़ा हमने ये कोशिशें की हैं, कामयाब हुई हैं, लेकिन पेमेंट इतनी इंटर बैंक में ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, जब तक ये हम पूरी नहीं करेंगे उस वक्त इंटरनेशनल पर हमारा ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल देखें जिस तरह से डीजल की खपत बढ़ी है और CNG से खात्मा होकर जो है गाड़ियां जो है पेट्रोल पे चली गई, तो हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट बिल जो है पेट्रोलियम मसनूआत का वो काफ़ी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल है पिछले साल के मुकाबले में। तो इसकी ये ज़ाहिर सी बात है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा आई है, LCयाँ खुल चुकी हैं, उनको मैच्योर होने में टाइम लेती हैं। वो जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो मलिक बोस्तान साहब ने भी बताया और जैसे बैंकिंग सेक्टर से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि आगे जाके जो है डॉलर जो है वो नीचे आने के इम्कानात मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि 200 रुपये पर डॉलर को नहीं जाएगा, इंशाल्लाह इसको जाने नहीं दिया जाएगा। जी रिजवान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। PTI सरबराह को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई। राना सनाउल्लाह ने मामले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की पेशकश भी कर दी।
बंद कमरों के अंदर एक साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। वज़ीर आज़म ने इमरान खान के बयानात का नोटिस ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी अफसर फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला हुकाम का कहना है कि इमरान खान के पास कोई इत्तला है तो आगाह किया जाए। मरियम नवाज ने भी सरबराह तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई थी। मैं तुम्हें जमानत देती हूँ कि तुम फिर नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। उधर वज़ीर दाखिला का कहना है कि इमरान खान जान के खतरे का बयानिया बना रहे हैं। हुकूमत मामले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने के लिए तैयार है, जो फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेकर आज़ादाना फैसले दे सकता है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक बनी गाला की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकारों को भी मुतालिका हुकूमतों ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर कर रखा है। चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत कल मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। BNP के वकील और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल मुकम्मल हो गए। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया है। BNP के वकील और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इस हेयरिंग के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्टिकल 63 की तशरीह का ये मामला है। BNP के वकील और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और कल अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें दोबारा ज्वाइन किया है शहजाद ने। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा है। आज की समाअत में BNP के वकील मुस्तफा रमज़े ने कहा, अगर इख्तिलाफ राय पर रकीन इस्तीफा दे दे तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। मुस्तफा रमज़े का ये भी कहना था कि आर्टिकल 63A को मुकम्मल कोड है, जिस पर जो है जिसमें जमाल मंदोखेल ने कहा कि अरकान के इनहराफ से सिस्टम तबाह नहीं होता। आमिर रहमान अटारनी जनरल की जानिब से ये इस्तदा की गई कि अटारनी जनरल जो है वो इश्तरासाफ कल दस्तयाब होंगे, तो केस की समाअत जो है वो कल तक। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद। और पंजाब में आईनी बहरान से निमटने के लिए नून लीग ने सीनियर कानूनदान शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत ने शहजाद शौकत को गवर्नर की मंजूरी के बाद जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम, बताइए इस हवाले से। बड़ा फैसला जो है पंजाब नई पंजाब हुकूमत ने किया है कि सीनियर कानूनदान शहजाद शौकत, जिनका लाहौर से ताल्लुक है और आसमा जंगीर ग्रुप से इनका ताल्लुक है, सीनियर कानूनदान है और उन्हें एडवोकेट जनरल पंजाब बनाया जा रहा है। उसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के दरमियान एक मुशावरत हुई है, जिसके बाद ये इसकी हतमी मंजूरी दे दी गई है। तहम ज़राए का ये बताना है कि शहजाद शौकत को जो है जैसे ही नए गवर्नर पंजाब हल्फ उठा लेंगे, उनके बाद उनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन वो जारी किया जाएगा। ताहम शहजाद शौकत को बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि वो अपनी टीम के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वगैरह के लिए अपने नामों की फहरिस्तें जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा सकते हैं। तो उनकी तरफ से जो फहरिस्तें मरतब करने का काम भी शुरू हो चुका है। और ये एडवोकेट जनरल पंजाब के हवाले से, जैसा कि अहमद उवैस पहले एडवोकेट जनरल पंजाब थे, अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बाकायदा तौर पर जिनका नाम फाइनल किया गया है वो शहजाद शौकत है, जिनका नाम फाइनल किया गया है। आसिम नसीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक और अहम मामला, पंजाब असम्बली के मुलाजमीन को हिरासत में लेने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने CCPO लाहौर को तलब कर लिया है। अरशद अली से इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अरशद, क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, जो है वो इस दरख्वास्त में अदालत ने कार्रवाई करते हुए CCPO लाहौर को तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चौधरी नासिर की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि पंजाब पुलिस बिला वजह पंजाब असम्बली के मुलाजमीन के घरों में जो है वो छापे मार रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पंजाब पुलिस जो है वो मुलाजमीन के फैमिली को हिरासा और तशद्दुद का निशाना बना रही है। अदालत जो है वो पंजाब पुलिस को गिरफ्तार किए गए मुलाजमीन को रिहा करने और उनकी फैमिलीज को हिरासा करने से रोकने के अहकाम जारी करे, जिस पर जो है वो अदालत ने CCPO लाहौर को पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
अब ये बताएं कि स्वाबी में पीटीआई के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, देखें आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सवावी में पावर शो करेगी। मेरे साथ इस टाइम पीटीआई के मरकजी रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब मौजूद हैं, जो इस जलसे के मेज़बान भी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इंतजामात हैं और खान साहब कब तक पहुँचेगी। जी सर, इस बारे में कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे के इंतजामात तो पूरे हैं और इंशाल्लाह 4 बजे हमने टाइम दिया हुआ है जलसे का, और हम कोशिश करें कि खान साहब जो 5:05 तक पहुँच जाएँ। और ये यहाँ पे हमने पहले भी इलेक्शन का जलसा भी इस ग्राउंड में किया था, लेकिन ये जलसा तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि पूरा इनकलाब है सवाबी में। और पहली दफ़ा हमने ट्रांसपोर्ट नहीं दिए, लोग ख़ुद अपने ट्रांसपोर्ट से होके आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा जलसा होगा। और लोग अपनी लीडर इमरान खान के साथ जो उनकी जो इस वक्त जो आज़ादी के लिए उसने जद्दोजहद शुरू की है और ग़ुलामी से जो निजात का उसने अपना तहरीक का आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह ताला सवाबी के अवाम उनके साथ खड़े होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि असद कैसर का कहना है कि यहाँ पे जो आवाम है वो आज आपको दिखा देंगे कि वो जोश व वलवले से आते हैं, और इमरान खान यहाँ पे आके जो सवाबी की आवाम है उसको अपना पैगाम भी देंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मरी में मुतवक्के आमद, इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। सड़कों की सफाई, रंगो रोगन का काम जारी है। मज़ीद जानते समा के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल रहीम से। जी अपडेट कीजिए, क्या तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ का आज मरी का दौरा मुतवक्को है, और तवक्को यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद वो यहाँ गवर्नमेंट हाउस मरी पहुँचेंगे, जहाँ पर वो एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें उन्हें मरी में जारी तरक्याती कामों और यहाँ के मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरी के माल रोड TSQ हॉस्पिटल और मरी आर्ट्स काउंसिल का दौरा भी करेंगे, जहाँ पर वो वहाँ के मामलात का तफसीली जायज़ा भी लेंगे। इस सिलसिले में यहाँ के तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं, और PHA महकमा हाईवे पंजाब और दिगर जो महकमे वो अपने काम अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पर उनको वेलकम कहने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ की सड़कों से सफाई मुकम्मल की गई है, जबकि जो रोड्स हैं उनके जो कारपेटिंग का काम बकाया चल रहा था उसको भी रातों रात मुकम्मल कर लिया गया है। और PHA ने यहाँ के मुख्तलिफ जो चौक हैं उन पर बाकायदा तौर पर उनके जो वेलकमी बैनर्स और फूल भी लगा दिए हैं। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया ज़फ़र इकबाल रहीम। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि पहली बार साबित हो गया कि सिंध पानी चोरी नहीं कर रहा। विफाक से पानी चोरी की साजिश बेनकाब करने और पंजाब के सेक्रेटरी आबपाशी की बरतरफी का भी मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जाम खान शोरो ने कहा कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने सिंध का पानी चोरी होने की तस्दीक कर दी है। खुद माना है कि पानी गायब हुआ है, तो एक कमेटी बना दी। इस पॉइंट के ऊपर सिंध की डिमांड के ऊपर एक कमेटी बना दी गई। एक टेक्नोलॉजी जिसको ATCP कहा जाता है, जिसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है पानी को मेजर करने की, वो भी लेके आए और हम भी लेके गए। उसने मेजर किया कि 37,000 क्यूसेक पानी अप स्ट्रीम गुड्डू के ऊपर, जब 62,000 क्यूसेक रिलीज किया गया है। जो पहुंचना चाहिए था 60,000 क्यूसेक, जो पहुंचना चाहिए था 58,000 क्यूसेक। वो हमें हमेशा कहते थे कि आप पानी चोरी करते हैं, सिंध पानी चोरी करता है। सिंध पानी रिपोर्ट आज ये 50 सालों में पहली दफा प्रूव होगा कि हम चोर नहीं है भाई। ये साजिश कौन कर रहा है इस वक्त? उस साजिश को बेनकाब करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। एक सेक्रेटरी अगर ये कर रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट को सेक्रेटरी से पूछना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। बिजली का शॉर्टफॉल 4,252 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 22,248, जबकि तलब 26,500 मेगावाट है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। अब ये खबर कि वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से राबता किया है। इम्तियाज़ शेख ने कराची समेत सिंध भर में बिजली की लोड शेडिंग से आगाह किया। संजय साधवानी से तफसील हासिल करते हैं। संजय, बताइए क्या गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान?
जी बिल्कुल, वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक हेड को, इसके अलावा सेपको की जो आवाम के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं, लोड शेडिंग ज्यादा कर रहे हैं, उसके हवाले से वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को आगाह किया है कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर जो इदारे हैं सिंध में जो बिजली फराहम करने वाले आपके हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। कराची समेत सिंध भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और शदीद गर्मी में आवाम का जीना अजीरन कर दिया गया है। वजीर जो तवानाई है उन्होंने उनसे सवाल है कि आप अपने हुक्म पर अमल करवाएं, सिंध में लोड शेडिंग की जो है उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करवाएं कि आवाम काफी परेशान है। जिस पर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हम जब 2018 में गए थे तो जीरो लोड शेडिंग करके गए थे, जब वापसी आए तो इमरान खान की वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। इमरान खान की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, ये कहा गया। संजय साधवानी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इम्तियाज शेख ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली मिलने के बावजूद लोड शेडिंग समझ से बालातर है। पीटीआई दौर में फर्नेस ऑयल की ज़रूरत थी तो RLNG मंगवाई गई। इसके साथ साथ खुर्रम दस्तगीर ने यह कहा कि जल्द कराची आकर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से 2 टोक बात करूंगा। जब RLNG की ज़रूरत थी तो फर्नेस ऑयल मंगवाया गया। इम्तियाज शेख ने यह मौक़िफ़ अपनाया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान ने बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़ाकर 25 रुपये कर दी है। बलूचिस्तान के ज़िला केश में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कार्रवाई करते हुए मुबैना खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। CTT ज़राए के मुताबिक केश के इलाके होशाब में CTT और विमेन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कालदम बलोच तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाली मुबैना खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खातून के कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार खातून दहशतगर्द से तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं हुकूमत में ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जिनके साथ चलना मुश्किल है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, मैं तो उसे वज़ीर आज़म मानता ही नहीं हूँ। अमेरिका से या बाहर से अगर उनको कोई अहकामात मिले तो ये लेट जाते हैं। इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता तो मैं इनके साथ बैठूंगा कैसे। इन गवर्नमेंट के साथ चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ना मैं इनके साथ चल सकता हूँ। उनको अब ये पता नहीं चल रहा है कि अगर हमने ऑयल के प्राइस बढ़ाने हैं तो ये हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना है और इस पर वहाँ पर फैसला होगा। एक हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है तो आया वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला करे। इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन अनाउंस होंगे, 2/3 अक्सरियत से आएंगे। इंशाल्लाह ये रिफॉर्म्स करेंगे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है वो मैं तुम लोगों को गर्दन से पकड़ के भी लूंगा। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा और आखिरी हद तक लड़ूंगा। सिंध में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। नारकोटिक्स फोर्स भी बनाई जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कराची के तालीमी इदारों में तलबा मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस फोर्स में वज़ीर आला सिंध वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स शामिल होंगे। मुलाकात में मौजूद वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना था कि मंशियात कराची के तालीमी इदारों तक पहुँच गई है। सरकारी तालीमी इदारों में तलबा मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुतालबा सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि राना साहब इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत के बगैर छोड़ना मत। इमरान खान के नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उनका कहना है कि सिक्योरिटी दें मगर कौम के मुजरिम को औकात से बाहर ना करें। 4 साल प्रोटोकॉल की जो लत पड़ी है ये वही मांग रहा है। मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान के नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। राना साहब इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत के बगैर छोड़ना मत। 4 साल प्रोटोकॉल की जो लत पड़ी है ये वही मांग रहा है। सिक्योरिटी दे मगर कौम के मुजरिम को औकात से बाहर ना करें। अब ये बताएं कि कोहपेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी पर भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शहरोज काशिफ ने नेपाल में मौजूद 8,615 मीटर ऊंची चोटी को सर किया। शहरोज काशिफ के करियर में 8,000 से ज़ायद ऊंचाई वाली ये चौथी चोटी है। शहरोज काशिफ ने रवा माह भी अहम संगे मील उबूर किया था। अभी एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए सामा।